हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो आप लोग आ गए हमारे पास पढ़ने के लिए। चलो तो अब आ ही गए हो तो पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, है कि नहीं। अगर आप स्टडी करोगे तो अच्छी बात है। तो हमारे फ्रेंड्स 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके, ओके। और वो 5 चैप्टर की सीरीज है कि आप लोग अगर स्टार्टिंग से परसेंटेज से लेके CI तक अगर करोगे तो सभी में एक ही स्टेप, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही मेथड, मतलब सिंपल वे से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने टाइम एंड वर्क की ओर, जो कि बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि टाइम एंड वर्क स्टार्ट कीजिए। तो फिर हमने सोचा कि टाइम एंड वर्क की स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। तो समय और कार्य। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, कंप्लीट वीडियो देखना, फिर उसके बाद अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। तो टाइम एंड वर्क करने से पहले हमें थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए, तो हम वहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि टाइम एंड वर्क। टाइम मतलब आप लोगों को पता होगा समय, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और वर्क। एक और होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। तो अभी यहाँ पे टाइम एंड वर्क है, तो टाइम मतलब हो गया समय, और वर्क मीन्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कार्य। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि टाइम एंड वर्क में हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है। इफिशियंसी निकालनी है, कुल काम निकालना है, कुल दिन निकालने हैं, बस हमें डेज निकालने हैं। कितना समय लगा? 2 व्यक्ति मैंने काम पर लगाए, बेलदारी पे लगाए, ठेका दिया मैंने किसी को काम करने का, तो उसने कितने दिन में काम समाप्त किया, वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। 2 बंदर 2 केले 2 दिन में खा रहे हैं, तो 7 बंदर 7 दिन में कितने केले खाएंगे, वही सारी चीज़ें होती है। बहुत सिंपल वे से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, और बेसिक सीखने के बाद में ही हम किरण पब्लिकेशन की बुक से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ बिगनर्स हैं जो कि न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो कि न्यू अभी इस SSC के लिए CGL के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि सबसे पहले बेसिक सीखें, उसके बाद में ही आप किरण प्रकाशन बुक से सॉल्व करें। एक बार अगर आप किरण प्रकाशन बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो फिर शायद ही ऐसा होता है कि किसी और बुक के क्वेश्चन सॉल्व अगर आप ना कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, वो आपकी प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चन रिपीट करोगे, तो बहुत अच्छा हो जाता है मैथ जो है एकदम परफेक्ट तरीके से। और अगर आप रिपीटेशन छोड़ दे तो एक बार कर लिया, फिर उसके बाद 1 साल तक रखी रही, तो आपको याद नहीं रहेगा। तो प्लीज़ यहाँ पे अगर सक्सेस होना है तो रिवीजन तो होना चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे ईजी चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर है और आसान भी है, तो टाइम एंड वर्क, जो कि हम LCM मेथड से सॉल्व करेंगे। अच्छा, LCM क्या होता है सर? LCM को बोलते हैं लासा। LCM एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। यहाँ पे हम देख लेते हैं LCM। अच्छा, LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब होता है क्या? छोटा, कॉमन मतलब सबके बीच में हो। ठीक है, यहाँ मल्टीपल, मल्टीपल एक तरह से टेबल की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ, लीस्ट मतलब होता है छोटा और जो कि सब में हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डायरेक्ट, और हिंदी में इसी को बोल देते हैं लासा, लासा चिल्लाते रहते हैं, तो वही चीज़ है LCM। SCF की बात नहीं करेंगे इसमें, LCM SCF अलग चैप्टर है, लेकिन हम सिर्फ LCM पढ़ेंगे, जो कि जितना इफिशियंट, मतलब जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं टाइम एंड वर्क के लिए, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि मैंने बोला आपसे 15, 20, 12 का LCM ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? LCM निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ कि LCM होता क्या है। सबसे छोटी संख्या जो सब में मिले और वो मल्टीपल हो, इसी का। मल्टीपल का मतलब है टेबल की फॉर्म में। मैं एक काम करता हूँ, सबका टेबल लिख लेता हूँ। करना कैसे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले सीख लेते हैं कि LCM होता क्या है। देखिए 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30,
या फिर कॉमा लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको शो कराना है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45, 15 4 जा 60, 55 जा 75 और 15 छक्के 90। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ये तो हुआ 15 का टेबल। अब हम बात करते हैं 20 का। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 80 और 100। थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँगा 12 की, 12 की, तो कितना हो जाएगा? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48 और 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। अब इनमें से मुझे निकालना है एलसीएम। एलसीएम मैंने क्या बोला? लीस्ट, छोटा। सबसे पहले लीस्ट कॉमन। कॉमन मतलब तीनों के टेबल में होना चाहिए, ये तो मेन वैल्यू है। ठीक है, इन तीनों के टेबल में, इन तीनों का टेबल लिखा हुआ मैंने, इन तीनों के टेबल मतलब मल्टीपल में, मल्टीपल है ये, और कॉमन मतलब सब में होने चाहिए। मतलब तीनों में ऐसी संख्या जो कि इनके पास में पड़ रही हो, उसे हम कहते हैं एलसीएम। अब यहां से देखिए कौन सी वैल्यू। अगर मैं 30 लेता हूं, चलो मैंने 30 मान लिया, क्या 30 इसमें है? जरा बताइएगा। नहीं है। क्या 30 12 के टेबल में आता है? नहीं है। तो 30 तो क्रॉस हो गया। ठीक है, 45 की बात करते हैं। 45 इसमें है, इसमें है ना, एक में नहीं है तो मतलब क्रॉस। अच्छा, तो मैं 60 की बात करता हूँ। चलो 60 अभी छोड़ देते हैं, 40 की बात करते हैं। 40 है इसमें? नहीं है, ये भी क्रॉस। यहाँ 24 नहीं है। मतलब ये कि ऐसी वैल्यू जो कि तीनों में सबसे पास में मिल जाए, वही हमारा क्या होता है? एलसीएम। जो कि क्या होगी? 60 एक ऐसी संख्या होगी जो कि सबसे पहले तीनों में कॉमन मिलेगी। जैसे कि 15 का टेबल पढ़ो, 60 मिल रही है। अगर मैं 45 लेता हूं तो इसमें 45 नहीं है, तो एलसीएम किस बात का? फिर तो वो कॉमन ही नहीं रहा। जब कॉमन नहीं है तो एलसीएम नहीं है, अगर मल्टीपल नहीं है तो एलसीएम नहीं है। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये तो एलसीएम की बात है। अच्छा, करते कैसे एलसीएम, निकालते कैसे? तो हम बेसिक मेथड बचपन से सीखते हुए आए हैं। जैसे कि मेरे को दिया गया है क्या? 15, 20 एंड 12। तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालें। एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले छोटी डिजिट से डिवाइड करते हैं, बच्चों की तरह सॉल्व करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले 2 से 15 में डिवाइड जाएगा? नहीं। तो 15 का 15 उतार चाहिए। 2 का 20 में जाएगा? हाँ बिल्कुल, 2 दही 20। अच्छा, 2 का 12 में जाएगा? 2 6 12। अच्छा, दोबारा किससे काट सकते हैं? 2 से काट सकते हैं। ठीक है, 15 में जाएगा? नहीं। 2 पंजे 10, 2 तिया 6। ठीक है, अब किससे काट सकते हैं आप बताइएगा? तो 2 के बाद अगला डिजिट कौन सा होगा? 3 से ट्राई करो, कुछ जा रहा है? हाँ बिल्कुल जा रहा है, तो 3 लिखेंगे। 3 5 जा 15, 5 के 5, 3 1 जा 3। अच्छा चलो ठीक है, अब किससे जा सकता है? 5 से। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये तो 1 हो गया। और हमें ये प्रोसेस जब तक करनी होती है कि जब तक तीनों के नीचे क्या नहीं आ जाए? 1। अब यहाँ पे एलसीएम क्या है? एलसीएम ये वाली वैल्यू है, इनका हम मल्टीप्लाई कर लें तो वो संख्या निकल के आ जाएगी एलसीएम। तो एलसीएम में यहाँ पे लिख सकता हूँ एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इन सब का हम मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 60। और यही हमसे पूछा जाता है। अच्छा, टाइम एंड वर्क का एक और रोल है, मेनली तो ये एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम टाइम एंड वर्क के केस में क्या होता है? हम 60 से भी काम चला लेते हैं और 60 का मल्टीपल भी ले सकते हैं। जैसे 60 का मल्टीपल कितना होगा? 120। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 120 यूज करो, वो तो सिर्फ हम मांगते हैं टोटल कार्य,
मतलब टोटल वर्क की जगह पे। ठीक है, तो टोटल वर्क हम लेट करते हैं वहाँ पे, तो लेट करने का कुछ अलग ही तरीका होता है एलसीएम के थ्रू, तो उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा, छोटा सा मेथड है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, फिर हम एलसीएम सीखेंगे किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और हाँ, एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिसमें जिन डिजिट का हम निकाल रहे हैं एलसीएम, उन संख्याओं का पूरी तरह भाग चला जाए। जरा आप चेक कीजिए, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60, तो मतलब सबसे भाग हो रहा है। तो सिंपल यही एलसीएम है। अगर मैं 120 लेता हूं तो सर बिल्कुल 120 आप ले सकते हो, लेकिन टाइम एंड वर्क के केस में, ले सकते हैं, एलसीएम नहीं बोलेंगे हम इसे। ठीक है, एलसीएम तो 60 है। ठीक है, छोटे से छोटा लेने की कोशिश करना, अगर इन केस छोटा नहीं ले पाते हो तो मल्टीपल ले लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 से ये भी जाएगा, 20 से जाएगा, 12 से जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मेन एलसीएम है वो 60 है, और इसे हम 120 की जगह 240 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सिर्फ टाइम एंड वर्क के केस में। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो, तो अब हम यहाँ पे सीख लेते कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, होता क्या है, कैसे निकालें इसे, सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो देखो, यहाँ पे बहुत जीरो से बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कि मैंने आपको 2 डिजिट लिखी 7,2, एक ऑड है एक इवन है। यहाँ पे जो डिजिट है एक ऑड है एक इवन है। यहाँ पे ये डिजिट कैसी है, ऑड, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, विषम। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इवन, मतलब सम संख्या है। अच्छा, विषम और सम होता है उस केस में हम क्या कर लेते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है इस मेथड से जाएं जब भी हमारा एलसीएम होगा, हमें ऐसी डिजिट माननी है जिससे कि इन दोनों का भाग चले जाए। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 14। एक बार ट्राई और कर लेते, क्या 7 का भाग हो रहा है, बिल्कुल। 2 का भाग हो रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 14। सेकंड केस में देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला आपको 3,4, 3,4 है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एक तो सम है एक विषम है, मतलब एक ऑड है एक इवन है। अच्छा, ऑड और इवन है तो हमें क्या करना है, सिंपली 2 डिजिट की बात करता हूँ अभी, तो क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 12। अब आप बोलोगे सर अगर बड़ी डिजिट दी गई हो तो, अच्छा बड़ी डिजिट दी गई हो तो बिल्कुल बात करते हैं हम उन पर भी, लेकिन आपसे बस इतना ही निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप भी अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा। है बहुत छोटी चीज़ें, लेकिन हो सकता है शायद ये आगे चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आए, जो कि आप लोगों को शायद नहीं बताई गई हो, शायद किसी ने। ओके फ्रेंड्स, चलो अब हम आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया क्या, 12, 20 और 30। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा, उसे समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे 12, 20 और 30 लिखा हुआ है, इन तीनों का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। अच्छा, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। एलसीएम निकालने के लिए सिर्फ हम 30 को उठा लेते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा कौन, बड़ा 12, 20 या 30, 30 ले लिया। एलसीएम निकालना है, सबसे पहले बड़ी डिजिट उठाएंगे, 30 हो गई। अब 30 में एक काम करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने दिल से, अपने दिल से। 1 का करूँगा तो वही रहेगा, 2 का करूँगा तो अपने माइंड में करना है, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ अपने माइंड में, 30 दूनी
60। अपने माइंड में करना है, सबसे पहले बड़ी डिजिट उठानी है और फिर सोचना है, बड़ी डिजिट में मल्टीपल कर देना है, मतलब पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर 4 का। अगर 2 से काम हो जाए तो 2 से कर लो। 30 दूनी 60 हो गया। जस्ट आप डबल कर सकते हो किसी भी डिजिट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे 60 हो गया, 60 को डिवाइड करो, 12 से डिवाइड हो रहा है। सर आप बोलोगे कि बिल्कुल सही, 12 से डिवाइड हो रहा है, ओके। 20 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल। 30 से तो हो गई, 30 का तो मल्टीपल ही है। तो हमारा जो एलसीएम कहलाएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। फटाफट से नोट कीजिएगा। देखो यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फटाफट से नोट कीजिएगा। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई और डिजिट जो कि सिंपल सी होगी, अच्छी सी। जैसे मान लेते हैं 24,36। अब इसका आप क्या करोगे, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर मतलब जो कि हम बचपन से सीखते हुए आए हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। या फिर सबसे पहले आप बड़ी डिजिट उठा लीजिए। बड़ी कौन, 36। 36 दूनी 72। क्या 72 24 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 24 या 72, तो मतलब यहाँ पे जो एलसीएम होगा इस केस में कितना हो जाएगा, 72। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एलसीएम की और बात करते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4, 8, 16, 32। तो यहाँ पर तो एलसीएम साफ दिखाई दे रहा है, कितना हो जाएगा, 32। क्यों, 4 का डिवाइड हो रहा है 32 में, बिल्कुल हो रहा है। 8 का हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 16 का हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो एलसीएम कितना होगा इस केस में, 32। जरूरी नहीं है कि आप लोग इस मेथड से हर किसी डिजिट को सॉल्व करो। जब आपको दिखाई दे रहा है हाँ डिजिट है डिवाइड हो रही है, तो आपको वही एलसीएम लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चैप्टर में आपको लेना पड़ेगा एलसीएम हर क्वेश्चन में, तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, बहुत आसानी से सॉल्व भी कर पाओगे। अच्छा चलो ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। जैसे कि मुझे लेना है एलसीएम x+1, सेकेंड डिजिट है x+2। तो इस केस में कभी कभी क्या होता है, हमें दिन नहीं दे रखे होते तो हमें एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम हमें क्या लेना होता है, मैंने आप लोगों को बताया। एलसीएम वो चीज़ है जिसमें हर किसी संख्या का भाग जाना चाहिए। तो इस केस में मैं एलसीएम क्या ले लूँगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इस केस में हमें एलसीएम लेना होगा इनका मल्टीपल, मतलब मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको लिखना है वहाँ पे कि मल्टीप्लाई है, ठीक है। आप उसे नोट करोगे, लिखोगे। वैसे हम इस टाइप में नहीं जाएंगे, और अगर इन केस क्वेश्चन आता है तो हम उसे सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, x+1 मल्टीप्लाई x+2। तो अब हम, ये तो हो गया मेरा क्या, एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, जब ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है। अब x+1 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, बचेगा कितना, x+2। x+2 से डिवाइड करूँगा तो ये तो कट जाएगा, बचेगा कितना, x+1। बस कुछ नहीं है, जो सारी चीज़ें आगे मिलेंगी वही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अच्छी चीज़ें हैं, इसलिए चलो तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं कि टाइम एंड वर्क में किस प्रकार से आने वाला है, टाइम एंड वर्क में किस प्रकार से यूज़ करेंगे इन सारी चीज़ों को, वो चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए कि 20, 30 का
एलसीएम लीजिए, मतलब 20 और 30 का एलसीएम लेना है। या फिर हम यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं कि ए कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मैंने व्यक्ति का नाम लिख लिया राम, किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अच्छा, राम 20 दिन में काम कर रहा है, तो यहाँ पे मैं दिन लिख देता हूँ। याद रखना एलसीएम के अंदर वही डिजिट आती है, वही दिन आते हैं जो कि पूरा काम कर रहे हैं, आधा अधूरे वाले दिन नहीं लेने, पूरा काम कर रहे हैं। राम जो है 20 दिन में कर सकता है। अच्छा, मैं एक और नाम ले लेता हूँ श्याम, जो कि उसी काम को, वही काम रहेगा और 30 दिन में कर सकता है, मतलब पूरा काम कर सकता है 30 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूंगा मैं सबसे पहले टोटल वर्क की। सबसे पहले आपको इस तरीके से एरो लगाने। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो 30 का डबल कितना होगा 60। 60 20 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ये क्या है, बोलने को तो एलसीएम है, क्या है ये एलसीएम, लेकिन टाइम एंड वर्क के केस में ये एलसीएम नहीं होता। टाइम एंड वर्क के केस में ये रहेगा हमारा क्या, टोटल वर्क, मतलब कुल कार्य। ठीक है, आगे चलते हैं। कुल कार्य तो हो गया, 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे हम इसे, 20 तिया 60, 3 हो गया। अब ये 3 कहाँ से आ गया, है क्या 3? मैंने आपको एक बात बोली थी स्टार्टिंग में कि इफिशियंसी मतलब क्षमता। क्षमता वो चीज़ होती है जो कि एक दिन का काम होता है। अच्छा, मैंने बोला कि मैं 100 काम करता हूँ 10 दिन में, 100 काम 10 दिन में। अच्छा, 100 काम 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, 100 काम 10 दिन में, 100 काम 10 दिन में, तो एक दिन में कितना होगा 10, और ये 10 क्या हो जाएगा मेरा क्षमता। भाई एक दिन में कितना कर रहा हूं मैं 10, जब ही तो 10 दिन में 100 काम करूंगा। इसी तरीके से 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं 3, और ये 3 क्या है मेरी इफिशियंसी, मतलब क्षमता। 30 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बार, 30 दूनी 60, ये भी क्या होगी, ये श्याम की क्षमता होगी। ठीक है, कुल कार्य हो गया, इफिशियंसी होगी, दिन हो गई। अब यहां पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि क्षमता बराबर क्या होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की हमें क्षमता निकालनी होती है तो क्या करना होता है। अभी हमने देखा कि कुल कार्य बट्टे समय, समय का मतलब है दिन, तो ये तो हो गया हमारा क्षमता। अच्छा, अगर मैं बात करूं कुल कार्य निकालना है, मतलब कुल काम निकालना है, कुछ भी बोल सकते हैं। कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कुल कार्य लिखा। अगर मैं समय का उधर मल्टीप्लाई कर दूँ डिवाइड में, तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा कुल कार्य बराबर हो जाएगा क्षमता मल्टीप्लाई, मतलब इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्षमता मल्टीप्लाई, और कितना हो जाएगा टाइम, टाइम मतलब समय। तो यहाँ पे तो ये कुल कार्य हो गया। अब हमें निकालना है समय। समय कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ से समय भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, कि समय निकालेंगे तो कुल कार्य के बट्टे में ले जाएंगे क्या, क्षमता। सीधा सा सिंपल सा है। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल कार्य बट्टे में क्या आ जाएगा, क्षमता। ठीक है फ्रेंड्स, क्षमता मतलब इफिशियंसी, समय मतलब टाइम, और यहाँ पे टोटल वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट पॉइंट डाल कर लिख लेना ध्यान से, कि जब भी कभी समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है,
क्षमता की। क्यों? वो इसलिए कि समय अगर बढ़ेगा, समय अगर ज़्यादा लगेगा तो क्षमता क्या होगी? कम होगी। मैं धीरे धीरे काम करूँ, धीरे धीरे काम करूँ, धीरे धीरे बिल्कुल क्वेश्चन कराऊँ तो समय ज़्यादा लगेगा ना। तो मतलब अगर मैं क्षमता कम करता हूँ, क्षमता अगर मैं कम करूँ, मैं क्वेश्चन कम कराऊँ, क्वांटिटी कम कराऊँ तो समय ज़्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है समय जो है क्षमता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट में अगर मैं बात करूँ किसकी, क्षमता समय हो गया, ठीक है। और कार्य क्षमता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली। चलो ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से कुछ भी नहीं आने वाला, ये सिर्फ आपको सिर्फ एक कॉपी में सजाकर लिख लेना है। बाकी जो स्टार्ट होगा मेन पर्पस वो होगा सेकंड वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक सिर्फ इतना था, कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आप लोगों को बताना ज़रूरी था। वो इसलिए कि कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं या फिर न्यू स्टार्ट किया है उन लोगों ने, तो उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और हाँ, समय जब भी बढ़ता है तो क्षमता कम होती, या फिर क्षमता कम तो समय ज़्यादा। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।